मंसूर सनी को कहता सीधे मुद्दे पे आता हूँ मैं, साला बिलाल कितना मुंह खोला है अपने को नहीं मालूम, इसलिए क्या है बुरे से बुरा मान के चलने का। सनी कहता वो पैसा जो है अपने पास उसको जल्दी से जल्दी शिफ्ट करने का है। जीतू कहता लेकिन रूट बदलने का टाइम नहीं है, पता है रूट बदलने में सालों लग जाते हैं। सनी कहता एक रास्ता है मेरे पास, वो टास्क फोर्स है, उसमें मेरी एक खबरी है, वहाँ जो भी हो रहा है वो अपने को पता चल जाएगा। मंसूर कहता इतनी जल्दी? काका अभी से। सनी कहता हम लोग हमेशा उन लोगों से एक कदम आगे ही रहेंगे, कोई गलती नहीं होगी। मंसूर कहता गलती की गुंजाइश भी नहीं है, सब कुछ दाव पे लगा है इधर, धंधा पैसा सब कुछ, जे मौका हाथ से गया ना सब गए, मैं भी गया। साला मेरे सिर के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं खुदा बन के, जवाब देना पड़ता है, बोल रहे हैं कि मार्केट में तुरंत पैसा डालें, कहाँ से डालूं? सनी कहता हम लोग परसेंटेज की बात कर ले क्या? मंसूर कहता हाँ हाँ कर। सनी कहता 30%। मंसूर कहता 15% स्टैंडर्ड है। सनी कहता कहाँ का स्टैंडर्ड है? अपना ही स्टैंडर्ड है, बदल भी सकता है। मंसूर कहता बदलता नहीं, बदलता खिलाड़ी है, रूल बदलता है क्या? 10%। सनी कहता 10%। मंसूर कहता मालूम है 10% कितना है? कंसाइनमेंट कितना बड़ा है पता है? इतना बड़ा कंसाइनमेंट। 10% कितना है? इतना बड़ा, ले चुपचाप। सनी कहता अभी तो आप 15 बोल रहे थे, क्या मोल तोड़ कर रहे हो? मंसूर कहता क्यूट है रे, चल खुश हो जा, 15% फिर हाथ मिलाता। चैप्टर 6 कैट एंड माउस। माइकल कॉल पर वकील को कहता 1 रुपया नहीं चाहिए उसका, अपनी बीवी से पैसे कैसे ले सकता हूँ मैं? वकील कहता अपने बीच की बात है, मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप रेखा को अपनी वाइफ कह के ना बुलाएं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी उनसे इमोशनली अटैच नहीं होंगे। माइकल कहता दरअसल मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। वकील कहता बहुत देर हो चुकी है, अब डिवोर्स की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, रेखा के वकील हमें अटैक करेंगे, उनकी चाल होगी दुर्व्यवहार, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ऐसा काउंटर नोटिस बनाऊंगा पढ़ते ही सभी की हालत खराब हो जाएगी और बिना कोर्ट जाए हम ही ये केस जीतेंगे मेरी ही ऑफिस में, आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। माइकल और शेखर बिलाल को मिलने आते, एक ऑफिसर बिलाल को फोटो दिखाता है आर्टिस्ट को पहचानने के लिए। बिलाल कहता नहीं है कोई। माइकल और शेखर भी आ जाते। माइकल कहता कहीं मिला? ऑफिसर कहता नहीं सर, शायद वो हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है। शेखर कहता चलो बाद में पूछते हैं। माइकल कहता कल तेरी खबरी से बात हुई, बढ़िया, अब डिकोड कर। शेखर रिकॉर्डिंग सुनाता अब आलू दम बिरयानी नहीं बची है, मुझे नहीं लगता है मियाँ कोई मदद कर पाएगा, हमें चौकीदार बदलना पड़ेगा, उस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, हमें सांगवान में पैसा लगाना चाहिए। माइकल कहता डिकोड कर, आलू दम बिरयानी चौकीदार मियाँ। बिलाल कहता वो लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान का रूट यूज नहीं कर सकते, बर्मा इस बार के लिए सबसे सही ऑप्शन है। शेखर आगे की रिकॉर्डिंग सुनाता तो हाथी क्या लाएगा, 12,000 नारियल है, 12,000। बिलाल कहता ये शिपमेंट का साइज है। माइकल कहता कितना? बिलाल कहता 12,000 करोड़। माइकल कहता कितना? मेगा लंच के लिए रेस्टोरेंट में आती, वहाँ सनी उसका वेट कर रहा है, मेगा आती, सनी को कहती बहुत देर से इंतजार कर रहे हो क्या? सनी कहता नहीं बिल्कुल नहीं। सनी कहता तो नए घर में सेटल हो गई? मेगा कहती हो रही हूँ, वो केसरी अंकल है, करेक्टर है वो। तो मेरी पहली रात ठीक है, आधी रात मुझे एक रोने की आवाज आती है, मुझे लगा कि ये घर सबसे भूतिया है इसलिए इतना सस्ता मिल गया। पता है वो क्या था? केसरी अंकल गाना गा रहे थे गला फाड़ के, इंग्लिश ओपेरा। अच्छा मेनू देखा? सनी कहता नहीं मैंने नहीं देखा। मेगा कहती क्या ऑर्डर करें, आज सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। सनी कहता एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ, तुम मेरे लिए ऑर्डर करो। मेगा कहती फिर देखते हैं किसका बढ़िया होता है। मेगा खाती है, कहती तुम जीत गए। तुम्हारी फैमिली में कौन है? सनी कहता मेरे नानू है और मेरा दोस्त है, वो मेरे भाई जैसा है, और एक चाचा है हमारे। तभी अनन्या आ जाती, सनी को कहती काफी टाइम हो गया मिले, कैसे हो तुम? सनी कहता मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? अनन्या कहती मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अनन्या मेगा को कहती सनी और मैं यहाँ काफी आते थे, आपने पहले ही ऑर्डर दे रखा है जिसकी मैं हमेशा सलाह देती हूँ, अपने बारे में कुछ और बताओ। सॉरी मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी डेट खराब कर रही हूँ। सनी कहता हाँ हम कुछ बात। अनन्या कहती लेकिन किसे फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है क्या मैंने कभी भी सनी को दूसरी लड़की के साथ नहीं देखा, इतने सालों से जानती हूँ इसे, तो क्या कैसे मिले तुम दोनों? मेगा कहती हम दरअसल एक कॉफी शॉप पर मिले थे। अनन्या कहती और कब से हो साथ में?
सनी कहता 2 महीने। अनन्या कहती ये तो काफी जल्दी हुआ। मेघा सनी को कहती ये चखो। सनी कहता थैंक्स। अनन्या मेघा को कहती ये हमारे बीच की बात है, इसे समझना काफी आसान है, तुम मेरा नंबर ले सकती हो और मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। मेघा कहती मैं संदीप से ही पूछ लूंगी। अनन्या कहती हाँ संदीप से पूछ लेना पक्का, मुझे यकीन है कि इसे मेरा नंबर याद होगा। चलो मैं आप लोगों को अकेले छोड़ती हूँ। फिर चली जाती। सनी कहता इस सब के लिए सॉरी। मेघा कहती फिर से डेट कर रहे हो, लंबी कहानी होगी। सनी कहता मैं बताऊंगा इस बारे में किसी दिन। मेघा कहती वैसे तुमने काफी अच्छे से संभाला। सनी कहता सच में। मेघा कहती वो तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश करती रही लेकिन तुम काफी शांत थे, मैं इम्प्रेस हुई। मेघा को मैसेज आता, सनी को भी। फिर सनी चोरी से चेक करता। माइकल कहता 12,000 करोड़। मेघा कहती इतना पैसा ला रहे हैं। शेखर कहता इससे बड़ा लोड आज तक नहीं आया। माइकल कहता आप समझ रहे हैं इस लोड का साइज क्या होगा। मेघा कहती 1-2 हज़ार का नोट लगभग 1 ग्राम का, 2 लाख हुए 100 ग्राम, 12,000 करोड़ 60 टन हुए। माइकल कहता इतना पैसा है ये सारा ऑफिस भर सकता है। अपने अपने डिपार्टमेंट से बात करो और उन्हें सारी हरकतों की निगरानी रखने को बोलो। हमें बर्मा के सभी एंट्री पॉइंट को चेक करना होगा। मेघा कहती मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। बिलाल पहले से ही हमारी गिरफ्त में है, इसका मतलब मंसूर और भी ज्यादा चुकन्ना हो गया होगा। वो जानता है कि हम उसके सभी रूट्स पर निगरानी रखे हुए हैं। माइकल कहता तुम सही कह रही हो, सिर्फ बर्मा पर ही नहीं सारे पास होने वाले बॉर्डर पर नजर रखो। शेखर कहता अभी कस्टम डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते हैं। बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ से जितने बड़े कार्गो जाते हो सब पे नजर होनी चाहिए हमारी। माइकल कहता मुझे हर घंटे अपडेट चाहिए। जमाल कहता ये वो रूट हैं जो हम पहले से लेते आए हैं। इधर बिलाल की पकड़ मजबूत है, इसमें से बर्मा बेस्ट है, लेकिन बिलाल के पकड़े जाने से अब रिस्की हो सकता है। माइकल कहता मंसूर के संभावित रूट फिर से एक बार देखते हैं, मुझे उसके सारे रूट्स का सिक्योरिटी स्टेटस चाहिए। प्लस चेक करो कि वीपीएफ इस बॉर्डर पर निगरानी रखे हुए हैं या नहीं। जमाल कहता पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी सब तैयार रहेंगे। सनी कहता नेपाल। बिलाल माइकल को कहता नेपाल में भी जो हुआ उसके बाद भी वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, बहुत सारे एंट्री पॉइंट है वहाँ पे, आपको नेपाल के सारे एंट्री पॉइंट पर निगरानी रखनी पड़ेगी। फिरोज कहता +977 नेपाल का कोड है। सनी कहता हाँ क्यों क्या हुआ। फिरोज कहता ये मेगा उस नंबर पे मैसेज कर रही है। सनी कहता कोई दूसरा रूट ढूंढना पड़ेगा हमें अब। माइकल कहता वो लोग श्रीलंका से होते हुए निकलने का प्लान कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड को कॉल करो, श्रीलंका और इंडिया बॉर्डर पे निगरानी बढ़ानी है। मेगा कहती लेकिन क्या वीपीएफ इतनी मैन पावर दे पाएगी। शेखर कहता हमने बॉर्डर पे 50 से ज्यादा पॉइंट मार्क किए हैं। मेगा कहती इतनी सारी लोकेशन को कैसे ट्रैक करेंगे। माइकल शेखर को कहता इस बार तुम नेता को कॉल करो। फिरोज कहता अभी जाफना के किसी बेस कमांडर से बात कर रही है। सनी कहता कौन। फिरोज कहता मेगा। इसको कैसे पता चल रहा है कि हम श्रीलंका का सोच रहे थे। सनी कहता दिखा। फिरोज कहता ये रूट भी कैंसिल। शेखर माइकल को कहता श्रीलंका कैंसिल, वो लोग नया रूट प्लान कर रहे हैं। माइकल कहता तुम्हें क्या लगता है उन्हें पता है कि हम श्रीलंका कोस्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा रहे थे। जमाल कहता ये गुजरात रूट ट्राई कर सकते हैं, बिलाल ने बहुत कम यूज किया है, उसको ज्यादा पसंद भी नहीं था। एक खबरी बिलाल को फोन करके कहता एक खबर देनी है आपको। सनी मेगा को कहता ये सब पैक करना है या यही सब खाने का प्लान है। मेगा कहती यही खाना है, नजर मत लगाओ। मेगा को मैसेज आता, चेक करती। सनी भी चेक करता। माइकल कहता सभी फोन टेबल पर, सब लोग रखिए अभी, अपने पासवर्ड लिखो। शेखर कहता हम मूवमेंट स्पॉट करते हैं, अपनी फोर्स को काम पर लगाते हैं। वो हरामजादे फटाक से अपना प्लान बदल लेते हैं। माइकल कहता जो भी हम प्लान कर रहे हैं वो सब जानते हैं। सनी मंसूर को कॉल पर कहता कोई तो खबरी है हम लोगों के बीच में। मंसूर कहता खबरी है। माइकल कहता मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। मेगा कहती लेकिन हम ऑपरेशन को ऑर्डिनेट करने के लिए और भी डिपार्टमेंट को भी यूज कर रहे हैं, तुम मंसूर के लोग तो देश में कहीं भी हो सकते हैं। माइकल कहता पहले घर साफ करते हैं फिर देश को साफ करेंगे। मंसूर कहता देख इसके लिए टाइम नहीं है अपने पास, जमाल मेरा अपना है, जीतू काका है तो बिजनेस है, फिरोज पे तेरे को भरोसा है, तो बस हम 5 लोगों के अलावा छठे को पता नहीं चलना चाहिए
कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। सनी कहता जी रखता हूँ। जीतू कहता बस थोड़ा वक्त दे दो, ढूंढ के निकालते हैं उस खबरी को। माइकल मेगा का फोन देखता, कहता ये संदीप कौन है। मेगा कहती दोस्त है। माइकल कहता करीबी दोस्त है। मेगा कहती पूरे सम्मान के साथ, अगर आपका काम हो गया हो तो क्या मैं अपना फोन वापस ले सकती हूँ। माइकल फोन दे देता। माइकल एक लेटर लेकर आता, शेखर को कहता खोलो। शेखर खोलता है। मंसूर सनी और फिरोज को वीडियो कॉल पर कहता अपना जितना रूट है कोई भी खतरे से खाली नहीं है, यूज नहीं कर सकते उन्हें। सनी कहता मतलब आप बोल रहे हैं हमें कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो आज तक कभी किसी ने यूज नहीं किया है। शेखर कहता सभी एजेंसी और डिपार्टमेंट को सपोर्ट देने का निर्देश दिया जाता है। सभी टीम मेंबर खुश हो जाते। माइकल कहता किस खुशी में कर रहे हो, जब तक शिपमेंट रोक नहीं लेते तब तक कोई तालियां नहीं। मंसूर कहता एक रास्ता है, ट्रोजन हॉर्स। जानता है हम लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये इजरायली लोग हैं, हथियारों की सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडिया और नागालैंड के बर्मा बॉर्डर में एक ट्रक आता है। आर्मी ऑफिसर ट्रक को रोकते हैं। कमांडर पूछता है कहाँ जा रहे हो, चलो सब उतरो। नीचे उतरते हैं। एक टीम मेंबर शेखर को कहता है बीपीएफ को नागालैंड बर्मा बॉर्डर के पास एक बड़ा ट्रक मिला है, जाली नोटों का एक बड़ा कंसाइनमेंट है। शेखर कहता मैं माइकल सर को फोन करता हूँ। ऑफिसर नोटों को टेबल पर इकट्ठे करके रखते। कमांडर कहता फोटो में अच्छा लगना चाहिए। माइकल आ जाता, कमांडर से मिलता। माइकल पैसा देखता, कहता बाकी का कहाँ है। कमांडर कहता बाकी। माइकल कहता बाकी का पैसा तुमने बोला ट्रक को पकड़ा है। कमांडर कहता ट्रक में सब्जियां भी थी, ये उसी में छुपा के रखा था। माइकल कहता टोटल कितना है। कमांडर कहता 6 करोड़ 20 लाख। फिर फोटो खिंचाते। कमांडर कहता ये फोटोग्राफ प्रेस के लिए है, न्यूज में भी ये खबर आ जाती। मेगा माइकल को फोन पर कहती तमिलनाडु कोस्ट गार्ड ने एक मछली पकड़ने वाला जहाज पकड़ा है, जाली नोट स्मगल कर रहे थे। माइकल कहता कितने का। मेगा कहती लगभग 5 करोड़। एक टीम मेंबर कहता सर कोची में 2 करोड़ मिले हैं। माइकल कहता 12,000 करोड़ के सामने ये 3-4 करोड़ चिल्लर हैं, हम कुछ बोल तो नहीं रहे। मेगा कैप्टन को कहती आपको यकीन है कि इतना ही है। कैप्टन कहते ये हमने सबसे बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा है। मेगा नोट को देखती। माइकल कहता मैं जानता हूँ कि हम कहीं तो चूक रहे हैं, क्या है वो। मेगा कहती शायद मुझे पता है कि क्या हो रहा है। मेगा नोट को मशीन में डालती, एरर आता। कहती ये धनरक्षक इस नोट को पकड़ सकता है, जिसका मतलब है कि ये मंसूर का पुराना स्टॉक है और वो हमें सिर्फ भटकाने की कोशिश कर रहा है, हम इन नोटों के पीछे भाग रहे हैं। शेखर कहता वो कहीं और कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, ये झांसा है। माइकल नेता को फोन करता, कहता आप अपने इंटरव्यू को थोड़ा रोक दीजिए। नेता कहता तेरा दिमाग खराब है क्या, सारे दिन के लिए शेड्यूल तय है और इसी बात का तो वादा था। माइकल कहता हमें उन लोगों ने चूतिया बनाया, हमने जो नकली नोट पकड़े हैं वो सही नकली नहीं है। नेता कहता अरे नकली तो है ना। माइकल कहता लेकिन ये नए वाले नकली नहीं है, पुराने वाले नकली है। नेता कहता मतलब असली नकली नहीं है, नकली नकली है। माइकल कहता हाँ ये असली नकली नहीं है, नकली नकली है। नेता कहता तो नकली है कि असली है। माइकल कहता आप ठीक से समझिए। नेता कहता क्या समझूं मैं, दिमाग खराब मत कर मेरा, तूने जो मांगा मैंने दिया, तूने यूनिट की भीख मांगी मैंने दी। माइकल कहता मैंने भीख नहीं मांगी, ये मेरे घर का काम नहीं है। नेता कहता चुप कर एकदम, एक शब्द नहीं, मुझे इस मौके का फायदा उठाना है तो ये इंटरव्यू होके रहेगा, तू जाके किसी गटर में ठर्रा लगा के डूब जा। माइकल दीवार पर नेता की फोटो बनाकर बहनचो चूतिया साला लिखकर चला जाता। टीवी पर नेता का इंटरव्यू चल रहा है। माइकल ढाबे पर खाना खाते कहता अंकल अगला चैनल लगाओ। टीवी पर जहाज को दिखाने जुटी भीड़ की न्यूज आती। अंकल अगला चैनल लगा देता। माइकल कहता अंकल पीछे पीछे। माइकल उठकर खुद रिमोट लेता, न्यूज देखता। मंसूर कहता प्लान ये है, ध्यान से सुनो। गुजरात आलंग शिप का मालिक सनी को कहता ये मिडल ईस्ट से आने वाले शिप में तुम्हें क्या लाना है। सनी कहता मेरा कुछ सामान है, वहाँ से चढ़ा देना है, इंडिया में आके मैं ले लूंगा। आदमी कहता ड्रग्स तो नहीं है, मैंने अनीस से पहले ही कहा था कि मैं 2 नंबर का धंधा नहीं करता। सनी कहता कोई नहीं शर्मा जी, मेरा पर्सनल सामान है, मैं सामान ले लूंगा, आप शिप रख लेना। आदमी कहता एडवांस में पूरा पैसा लूंगा कैश। जमाल कहता कैश गिन लो। फिरोज कहता हम सिर्फ कैश में ही डील करते हैं। आदमी कहता कोई लफड़ा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं जानता। सनी कहता मैं भी आपको नहीं जानता। आदमी कहता ये देखो रशियन शिप है, बिल्कुल बंगार शिप है, ये अपना आखिरी ट्रिप करने ओमान से आलंग आ रही है, 3 दिन में इंडिया के लिए निकलने वाली है, डिटेल लिखो। फिरोज कहता ये बंगार हमें पहुंचा पाएगा। आदमी कहता कब्रिस्तान में और क्या मिलेगा, ये तुम्हारा नसीब अच्छा है कि ये शिप मिल गई, अगले 1 महीने तक तो कुछ भी नहीं है। ओमान। सनी और फिरोज डोनाल्ड से पूछते तुम्हें पता है कैप्टन ताल कहाँ है।
डोनाल्ड कहता वहाँ है। सनी और फिरोज देखते, फिरोज कहता ताल लड़की है। सनी कहता क्या पता। फिरोज कहता ये तो आउट है। सनी उठाने की कोशिश करता, फिरोज हाथ लगाकर उठाता। सनी कहता टच मत कर, क्या मालूम यहाँ के क्या रूल हैं, टच करने के लिए हाथ ही काट देंगे तो। फिरोज कहता कैसे उठाएंगे फिर। सनी ताल ताल कहता रहता। फिरोज दारू के छींटे मारता, उठ जाती, कहती मेरा ना स्वेतलाना है और वो है ताल। फिरोज कहता वो। सनी को कहता तू देख रहा है क्या ताल से ताल मिला रहे हैं, वो बोल रहा है कि ये ताल है, ये बोल रही है वो ताल है। सनी स्वेतलाना को कहता उसने ये क्यों कहा कि तुम ताल हो। स्वेतलाना कहती क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोलता, लेकिन मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ। सनी कहता लेकिन उसकी शर्ट पर डोनाल्ड क्यों लिखा है। स्वेतलाना कहती डोनाल्ड बार का मालिक है, लेकिन वो आज यहाँ नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ताल ने आज उसकी शर्ट पहनी है। सनी कहता हमें ताल से बात करनी है, बहुत जरूरी है। स्वेतलाना कहती कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे बताओ, मैं ताल को बता दूंगी। ताल रशियन में स्वेतलाना को कहता शिप वैसे ही बंगार होने वाला है। स्वेतलाना कहती इनकी सुनते हैं, अच्छा पैसा लूंगी मैं। सनी कहता मैं आपका शिप खरीदना चाहता हूँ। स्वेतलाना ताल को रशिया में बताती सनी ने क्या कहा। ताल कहता क्या करना है तुम्हें इस कबाड़ का, ये खत्म होने तुम्हारे देश की ओर ही जा रहा है। स्वेतलाना सनी को बताती ताल ने क्या कहा। सनी कहता ये कबाड़ तुम्हें नहीं चाहिए, मैं इसे खरीदूंगा, इसकी कीमत दूंगा और तुम इसे आलंग पहुंचा दो। स्वेतलाना ताल को रशिया में समझाती सनी ने क्या कहा। ताल कहता ये लोग इस कबाड़ को खरीदना चाहते हैं, मुझे इस सब में कुछ जोर लग रहा है। स्वेतलाना कहती हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हम इनसे पैसे कमा सकते हैं। ताल कहता हम। सनी फिरोज को कहता ये लोग झगड़ा कर रहे हैं क्या। स्वेतलाना कहती तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ फ्री में काम करती हूँ। ताल कहता हर वक्त पैसे पैसे करती हो। स्वेतलाना कहती इनके साथ मुझे डील करने दो। कितना। फिरोज कहता पुराना शिप है, यहाँ वहाँ जंग लगा पड़ा है, $50,000। ताल स्वेतलाना को कहता ये शायद कुछ अवैध तस्करी करना चाहते हैं और पैसे मांगो। स्वेतलाना कहती $1,00,000। ताल ने काफी सालों तक यूक्रेनियों के लिए तस्करी की है, वो खुद आलंग तक शिप चलाते हुए जाएगा, जो भी माल तुम्हें शिप करना है वो सुरक्षित रहेगा। फिरोज कहता ओके, लेकिन 1,00,000 बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए, मैं 60,000 करता हूँ। स्वेतलाना कहती 1,00,000 फाइनल। फिरोज कहता अच्छा देखो ना तुम्हारा ना हमारा, बीच का करते हैं, 70,000 फाइनल। स्वेतलाना कहती 1,00,000 फाइनल। फिरोज कहता आखिरी ले लो या छोड़ दो। 80,000 फाइनल। स्वेतलाना कहती 1,00,000 फाइनल। सनी कहता अरे तू चुप कर, फाइनल फाइनल बोल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रुक अभी मेरे को बात करने दे। स्वेतलाना को कहता शिप $10,000 का भी नहीं है, मैं तुम्हें 80,000 दे रहा हूँ कैश, ये बहुत बढ़िया डील है तुम्हारे लिए, ले लो और चलो। स्वेतलाना कहती ठीक है। जमाल फिरोज को कहता ये पैसा कल ताल को दे देना, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। फिरोज कहता डॉलर बहुत पसंद है, 5 करोड़ भी ले जाना हो एक ही बैग में आ जाता है, मस्त है। जमाल कहता शिपमेंट रास्ते में है, 4 दिन में वहाँ डाक पर पहुँच जाएगी, तुम दोनों बस माल के साथ ही रहना जब तक सुरक्षित इंडिया ना पहुँच जाए, मैं आलंग में मिलता हूँ, चल निकलता हूँ मैं, ध्यान रख। फिरोज सनी को कहता अपने को जाना जरूरी है क्या शिप में। सनी कहता तू पागल हो गया है क्या, इतना बड़ा शिपमेंट है, शिप में अकेले तो नहीं बेच सकते ना, साथ में जाना पड़ेगा। फिरोज कहता मेरी गांड फटती है पानी से, मैंने बोला नहीं आज तक किसी को, मेरे को ऐसा होता है अंदर से जैसे उल्टी हो जाएगी मेरे को। सनी हंसने लगता। फिरोज कहता हसमत बहनचोद, मेरे को बहुत डर लगता है। सनी कहता तू पागल हो गया है क्या, अच्छा ठीक है मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों टेंशन ले रहा है, सब ठीक होगा। सनी शिप में उल्टियां करता। फिरोज कहता जब से टाइटैनिक देखा था मेरे को ये करना था, साला उसके पास लड़की थी लेकिन। सनी कहता फिरोज ऊपर क्या खड़ा है, नीचे आना, हम लोगों में से किसी एक का तो दिमाग चलना चाहिए। फिरोज कहता समुंदर का सारा डर निकाल दिया मैंने सुसु करके, तू भी निकाल। स्वेतलाना सनी को कहती पानी पी लो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो। सनी कहता क्या है ये, फिर खा लेता। स्वेतलाना कहती बेस्ट दवाई, प्रॉब्लम हल करने वाली, तुम्हें पता है ये दवाई हमेशा मेरी हेल्प करती है, ये तुम्हारी भी हेल्प करेगी, मजे करो, फाइटर हो तुम। सनी अपने कमरे में जाता, उसे धुंधला धुंधला दिखाई देता। फिरोज बाहर ही दारू पी के सो जाता। स्वेतलाना सनी को उठाती, कहती तुम्हारे लिए एक कॉल है, अर्जेंट है। सनी उठता, फिर फोन उठाता। जमाल कहता आलंग कैंसल। सनी कहता क्यों, क्या हुआ। जमाल कहता आलंग में अपनी फील्डिंग लगी है,
ड्रग्स की रेड लगी है, इधर नारकोटिक्स वाले कुत्ते लेकर घूम रहे हैं, हर शिप की चेकिंग हो रही है यहाँ पे। सनी कहता लेकिन वो शर्मा ने बोला था उधर कोई आता नहीं है। जमाल कहता अरे गलत बोला। सनी कहता तो मैं क्या करूँ। जमाल कहता तू एक काम कर, तू किसी दूसरे पोर्ट पे चला जा, मैं भाई से बात करके कुछ सेटिंग करता हूँ, पर कुछ भी कर आलंग मत आ। सनी कहता ऐसे लास्ट मिनट कहाँ जाऊंगा मैं। जमाल कहता अबे समझता नहीं है, कुछ भी कर, किधर भी जा, आलंग मत आ, चल रखता हूँ अभी। सनी और स्वेतलाना भागकर ताल के पास जाते। सनी ताल को कहता आलंग कैंसल, हम आलंग नहीं जा सकते। स्वेतलाना ताल को रशियन में बताती हम आलंग नहीं जा सकते, वापस चलो। ताल कहता वापस कहाँ। स्वेतलाना सनी को कहती कहाँ। सनी कहता हम यू टर्न लेंगे, वापस चलो। स्वेतलाना कहती वापस ओमान। ताल कहता तुम पागल हो गई हो, हम वापस ओमान नहीं जा सकते। स्वेतलाना सनी को कहती ये नहीं हो सकता। सनी कहता क्यों। स्वेतलाना ताल को कहती क्यों। ताल कहता इतना फ्यूल नहीं है और शिप भी वापस जाने में दम तोड़ देगा। स्वेतलाना सनी को बताती ताल ने क्या कहा। सनी कहता ओके यहीं रोको। स्वेतलाना ताल को कहती यहीं रोको। ताल कहता एंकर डालने के लिए पानी बहुत गहरा है। स्वेतलाना सनी को कहती एंकर डालने के लिए पानी गहरा है तो रोक भी नहीं सकते। सनी कहता तो क्या करेंगे। स्वेतलाना कहती तो आलंग चलेंगे। सनी कहता नहीं नहीं आलंग नहीं, आलंग में बहुत खतरा है, हम वहाँ गए तो हम जेल में जाएंगे, आलंग में पुलिस इंतजार कर रही है। ताल कहता पुलिस तो खतरा है। सनी कहता तुम्हारे पास कोई आइडिया है। ताल कहता अगर आलंग नहीं तो मेरे पास एक आइडिया है। स्वेतलाना सनी को कहती उसके पास आइडिया है। सनी कहता बहुत बढ़िया। ताल कहता ये रिस्की है लेकिन मैंने ये पहले किया है यूक्रेन में। स्वेतलाना सनी को बताती ताल ने क्या कहा। सनी कहता मुझे प्लान दिखाओ। स्वेतलाना कहती लेकिन वो दुगना चार्ज करेगा। सनी कहता ये उसने कहा या तुमने कहा। स्वेतलाना कहती कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें अपना माल सेफ चाहिए तो हमें पैसा चाहिए। सनी कहता बेंचोद ओके तुम मुझे प्लान दिखाओ। ताल मैप में बताता हम यहाँ जाएंगे। सनी कहता ये मुंबई है। नहीं नहीं मुंबई बहुत बड़ा शहर है, मुंबई में बड़ा पोर्ट है, पोर्ट परमिशन नहीं है, मेरा माल है नहीं ले जा सकते, हम पकड़े जाएंगे, बुरा आइडिया है। ताल कहता मुंबई से क्या परेशानी है। स्वेतलाना कहती ये एक पोर्ट है। ताल कहता मैं मुंबई के पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। स्वेतलाना सनी को कहती हम मुंबई पोर्ट पर नहीं जाएंगे, हम मुंबई जाएंगे। सनी कहता मतलब। फिर फिरोज को ढूंढता, फिरोज मिल जाता, उसे उठाता। फिरोज उठता कहता क्या हुआ, स्टेशन आ गया। सनी कहता वो देख रेत दिख रही है। स्वेतलाना कहती कितना है। ताल कहता 40 फीट। शिप का एक मेंबर कहता अब हमें जगह को जीपीएस ट्रैकर से मार्क करना होगा। स्वेतलाना सनी को कहती वो जीपीएस पर ट्रैकर लगा रहा है, बाद में उस जगह को ढूंढने के लिए तो तुम लोग रात को वापस आ सकते हो और कंटेनर ले जा सकते हो। ताल कहता चिंता मत करो, कंटेनर वाटर प्रूफ है। फिरोज सनी को कहता हमसे पहले किसी और को तो नहीं मिल जाएगा। सनी कहता कभी तो कुछ अच्छा बोला कर बहनचोद। फिर क्रेन की मदद से कंटेनर को पानी के नीचे रख देते। स्वेतलाना कहती शिप छोड़ने का टाइम आ गया है। सभी शिप छोड़कर बोट पर चले जाते। बीच पर लोग देखते शिप आ रहा है। माइकल न्यूज पर सुनता समुद्र से भटके हुए मुंबई के बीच में फंसा हुआ एक 9000 टन का जहाज। शेखर आता, माइकल को कहता क्या हुआ। माइकल कहता आ देख। शेखर कहता ये क्या है। माइकल कहता उस शिप के पास लेके चलो और कस्टम से पूछो कि अभी तक उन्होंने शिप को सर्च किया है क्या। शेखर और माइकल बीच पर शिप को देखने पहुंच जाते। माइकल शिप को देखता है। सनी अपने लोगों को लेकर शिप में लोकेशन पर पहुंच जाता। मछुआरे पानी में जाते। शेखर कहता सर सबको कांटेक्ट कर लिया, कोस्ट गार्ड, पुलिस, पोर्ट अथॉरिटी सब इनकार कर रहे हैं, उन्हें शिप में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, सब कबाड़ है उसमें। सनी कंटेनर को बाहर निकालकर ट्रक में लोड करता। ट्रक कंटेनर को लेकर चले जाते। सनी फिरोज को कहता कुछ फील हो रहा है। फिरोज कहता गांड से लेकर चांद तक सब फील हो रहा है। दोनों हंसने लगते। फिर हम देखते हैं 12,000 करोड़ के ऊपर बैठे हैं दोनों।